हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाईसीएल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम बच्चों 11, 12 जेई और नीट में का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे आपको। माई सेल्फ धर्मेंद्र, बीटेक आईआईटी दिल्ली, 4 ईयर एक्सपीरियंस केमिस्ट्री फैकल्टी। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल के लिए क्या करो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आ रहा है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और अभी क्या करेंगे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक का नाम है 11th का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सुनो बच्चों, 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का ये मान लो बेस है। अगर जिस बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिल गई उस बच्चे को ये समझ लो कि फिजिकल केमिस्ट्री का बेस समझ में आ गया। देखो मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है, बहुत बच्चे बोलते हैं टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे क्लैरिटी बढ़ेगी। तो आज देखते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे जाएंगे और फिर अपन जेई लेवल नीट लेवल को टच करेंगे। अब देखो एक बार, व्हाट इज मोल, मोल कॉन्सेप्ट में व्हाट इज मोल। कोई अगर तुमको पूछे व्हाट इज मोल, नथिंग एल्स, मोल इज जस्ट अ नंबर। क्या है बच्चों, जस्ट अ नंबर, एक नंबर है बच्चों। मोल एक नंबर है, और कितना नंबर है, कैसा नंबर है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, मोल क्या है, जस्ट नंबर। अब सुनो, अगर कोई मेरे को पूछे 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या हो बच्चों, 12 नंबर की फॉर्म में, मतलब किसी वर्ड का नंबर की फॉर्म में मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल, ये चीज़ें क्यों यूज की अपने, जैसे केमिस्ट्री में हर चीज़ों को, जैसे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे किसी का वजन करना है, जैसे मेरे को मेरा वजन करना है, तो 1 kg का पर्टिकुलर वेट, ठीक है, डिसाइड कर लो कि भाई ये 1 kg का पर्टिकुलर, मान लो ये क्यूब है, क्यूब हॉलो सिलेंडर है आपका, ये 1 kg मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब मैं अगर 1 kg के हॉलो क्यूब है, अब किसी भी चीज़ का, जैसे मेरे को मेरा वजन करना है, तो मैंने ऐसे हॉलो क्यूब ऐसे बहुत सारे रखना स्टार्ट किया एक साइड, और फिर मैंने मेरा वजन किया जो भी 65 kg आ गया, और वहाँ से पता चल गया कि सर आपका वजन 65 kg है। ठीक है ना, जो भी एक ऐसे डिसाइड कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या करनी पड़ी, पहले स्टैंडर्डाइज करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पत्थर रख के मेरा वजन जस्टिफाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री में चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में भी स्पेशली मोल कैसे। और दूसरा एग्जांपल और देखो, जैसे बनानाज होते हैं मार्केट में, बनानाज लोग क्या करते हैं, बनानाज के डजन काउंट करते हैं, दर्जन, एक दर्जन में 12 बनानाज होता है। तो दर्जन काउंट इसलिए करते हैं कि 1, 2 ऐसे इजी होता है काउंटेशन, तो काउंटिंग इजी हो जाती है। तो ये तरीका है स्टैंडर्ड तरीका। तो डजन में तुम्हारा बनानाज काउंट करते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में अपन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मोल का यूज करते हैं। अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज 1 मोल, जैसे 1 डजन की बात की, कितना हो गया 12, एक नंबर था। तो 1 मोल में कितना नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक नंबर है। जैसे एग्जाम्पल में बोलता, 1000 एक नंबर है, तो 1000 स्टूडेंट, 1000 साइकिल। तो मतलब किसी के पीछे यूनिट क्या हो गई, उसकी काउंटिंग हो गई। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 मोल टेबल, तो कितनी टेबल, सिंपल ये नंबर तो पता ही 1 मोल का, 6.022 इंटू 10⁻23 टेबल्स। ठीक है बच्चों, जैसे 1 मोल डॉग, तो कितने डॉग बच्चों, सिंपली पता चलेगा 1 मोल डॉग्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 डॉग्स। तो यहां से पता चल गया मोल नथिंग एल्स जस्ट नंबर, और कितना नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये किसने दिया नंबर, ये दिया हमारे साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो। तो इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, एवोगैड्रोज नंबर। दूसरी टर्म में इसको हम लिखते हैं 6.022 को अपन डायरेक्टली इक्वल टू एन ए, ये सिंबल है एन ए, मतलब एन मतलब नंबर, कैपिटल ए का मतलब एवोगैड्रो होता है। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, किसको, इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23। कोई तुमको पूछे 1 मोल कितना है, कौन सा नंबर है, ये पर्टिकुलर नंबर है। ठीक है,
तो यहाँ टेबल डॉग इसकी तो बात करनी है नहीं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बात करनी है अपने पास पार्टिकल्स, कौन से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को समझते हैं। तुमको पता चल गया बच्चों 1 मोल। अब देखो बच्चों 1 मोल इक्वल टू, अगर मैं लिखूं 1 मोल एटम्स मीन्स बच्चों कितने एटम्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, सिंपल। अगर मैं बोलूं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ऐसा हमने क्यों किया, पहले ये समझिए मोल का कॉन्सेप्ट क्यों आया केमिस्ट्री में। पहले ये समझो, जब भी जैसे एग्जांपल की फॉर्म में सिंपल रिएक्शन देखो, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो इसमें सोच के देखोगे तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और प्रोडक्ट भी तुम्हारा गैसियस प्रोडक्ट है। तो बच्चों देखोगे तो ऐसा नहीं होता है कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल से टकराता है और तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाता है HCl। ऐसा नहीं होता है, मतलब एक एक पार्टिकल नहीं लेते केमिकल रिएक्शन में, एक एक पार्टिकल नहीं, एक एक पार्टिकल लेना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल लेते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, जब कॉलिजन के चांसेस बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस बढ़ते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल, कितने पार्टिकल, उस चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हमने मोल का यूज किया। और हमने बोला बहुत सारे पार्टिकल मतलब 1 मोल पार्टिकल ले लो। कितने पार्टिकल, 1 मोल पार्टिकल ले लो। ये चीजें हमने स्टैंडर्ड कर दी। 1 मोल पार्टिकल्स मतलब कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब इस सेंस में ले लो, 1 मोल ले लो, 2 मोल ले लो, मतलब 1 मोल जब डिसाइड हो गया, जैसे 1 kg डिसाइड हो गया, कितना भी kg बनाया जा सकता है, वैसे ही 1 मोल डिसाइड हो गया तो कितने भी मोल, तो इतने सारे पार्टिकल अब टकराएंगे। इसको ढंग से देखोगे तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, जब दोनों कोलाइड करेंगे तो 2 मोल बनेंगे, जब दोनों कोलिजन करेंगे। तो ये अपन, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या करना है, सिंपली एक एक पार्टिकल नहीं टकराना है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। रैंडम बहुत सारे पार्टिकल टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो अपन को आइडिया भी लगेगा। तो ये मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन। और ये मोल या वैल्यू आई कहां से, सिंपली समझ लो, कार्बन तुम्हारा हर जगह पाया जाता है, कार्बन इज एवरीवेयर। तो चीज़ों को हमने क्या किया, बहुत सारे, आगे भी तुम पढ़ोगे, एटॉमिक मास भी हमने जब कैलकुलेट किया था तो कार्बन को बेस लिया था। वैसे ही मोल को जब कैलकुलेट करें तो मोल की अगर डेफिनेशन कोई बोले, व्हाट इज मोल या व्हाट इज 1 मोल, तो सिंपली बोलना है इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब कार्बन के जनरली कार्बन 14 भी होता है, तो अपन मेनली जो कार्बन 12 जनरली मैक्सिमम पाया जाता है 95%, 99%। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में, समझ में आया पॉइंट, कार्बन 12 ले लिया या कार्बन ले लिया नॉर्मली, उसके 12 ग्राम ले लो, उसमें जितने पार्टिकल होते हैं उसी को 1 मोल बोलते हैं। एक्चुअली जब पता चला हमको तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे कार्बन के 12 ग्राम में, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये नंबर वहीं से आया है और उसी को हमने 1 मोल बोल दिया। ठीक है, ये चीजें कर दी यहां पर स्टैंडर्ड। अब सुनो, 1 मोल तो कर दिया, अब 1 मोल को सर केमिस्ट्री के साथ कैसे लिंक करोगे ताकि हम कैलकुलेशन ईजी हो जाए, समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपली कार्बन को ही पिक करो। मैं अभी क्या करूंगा, केमिस्ट्री में अपने पास 3 आइडेंटिटी है, एक तो एस, जैसे कार्बन का सिंबल है C, एक है Z वो है एटॉमिक नंबर, एक है A जो है एटॉमिक मास। तो केमिस्ट्री में अगर मैं एटॉमिक मास से मैंने लिंक कर दिया, इसका मतलब मैंने इसको मोल को इनडायरेक्टली देखा जाए तो लिंक कर दिया किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ या केमिकल प्रॉपर्टी इसके साथ। अब देखो ढंग से, तो मैं अभी लिंक करने वाला हूं एटॉमिक मास के साथ किसको, मोल को। देखो कैसे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब देखो बच्चों ढंग से, कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर कार्बन का मास पता करना है तो मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम, मतलब कार्बन का सिंगल एटम लिया बच्चों, एक एटम ले लिया कोई भी, उसका मास पता करना है। उसका मास पता करो, उसका मास पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसके जितने भी अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके मास का सम कर दो। तो कौन से पार्टिकल है, तो सिंपली अगर तुमको आइडिया है तो 6 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अलग अलग सेल में, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे रिवॉल्व, तो इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का मास पता करने के लिए 6 टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का मास ले लो इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। फिर तुम नोटिस करोगे इसमें 6 तो प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन में। तो क्या किया मैंने, 6 इंटू प्रोटॉन का मास और 6 इंटू न्यूट्रॉन का मास, है ही नहीं इसमें, बेसिक मैथ 10th वाली। सुनो, तो अब सुनो, ये यहां पर आइडिया लग गया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, तुमको अगर आइडिया हो, सबको आइडिया होता है वैसे तो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत हल्का, -28। और तुमको आइडिया हो तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होते हैं, कितने होते हैं सर, इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इन दोनों में देखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में, तो -28 -24, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आगे जाके तुमको पता चलेगा, आगे जाके क्या, सीधे सीधे याद कर लो इस वैल्यू को, आगे काम भी आएगी। एक वर्ड होता है 1 AMU, 1 AMU। व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये मास की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे अपन खुद को केजी में मेजर करते हैं, इस पेन को ग्राम में मेजर करेंगे, और छोटा मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। यहां पर देख रहे हो 10 की पावर -24, इस पर्टिकुलर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 को हम बोलते हैं 1 AMU। ये किसी भी चीज के वजन करने के लिए जो यूनिट होती है, जैसे मास, वेट मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, उसका सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, व्हाट इज AMU। ठीक है बच्चों, तो AMU पता चल गया। तो यहां पर देखो, अब एक और चीज नोट करो, यहां पर ये देखो, यहां पर देखो, जब 1 AMU ये है, तो ये तो बहुत कम है इससे, ये 1 AMU है मान लो, इसका प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, तो इसको लगभग मैं 0 AMU मान रहा हूं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं इसके आगे, इन फ्रंट ऑफ प्रोटॉन। या इसको देखोगे आगे कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग इतना आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लगभग 1800 गुना है, मतलब 2000 टाइम्स है। मतलब 1 ग्राम अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2 kg का प्रोटॉन है। तो यहां पर तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो अब देखो ढंग से, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करने का मतलब है 6, अब देखो यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास 0 AMU है, मतलब 6 इंटू 0 AMU प्लस 6 इंटू 1 प्रोटॉन का मास 1 AMU, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल ही होता है, 6 इंटू 1 AMU। तो यहां पर ये तो हो गया 0 और ये हो गया 6 इंटू 6, 6 प्लस 6 12 AMU। ये क्या है बच्चों, ढंग से अगर समझोगे तो मास ऑफ एटम ऑफ 1 कार्बन, मतलब 1 कार्बन एटम का मास आ गया मेरे पास। क्या आ गया, एक बार लिख रहा हूं मैं, देखो एक बार, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 एटम का मास कितना आया बच्चों, 12 AMU। तो 1 एटम के मास को ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं बच्चों, सिंपल सी चीज है। 1 एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो अगर पूछे तुमको कोई कार्बन का एटॉमिक मास कितना है या 1 एटम का मास कितना है, 1 AMU। अब सुनो ढंग से, 1 AMU, सॉरी 1 नहीं 12 AMU। कार्बन के सिंगल एटम का मास कितना हो गया, 12 AMU। अब देखना ढंग, यहां से अब मोल से अपन लिंक करने वाले हैं और टॉपिक एंड होने वाला है इसका। देखो ढंग से बच्चों, अगर मैं 1 एटम बताया, 10 एटम का पूछूं तो सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, पूछूं 100 एटम का
तो एक एटम का पता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने एटम ले रहे हो उतना मल्टीप्लाई कर दो सर, काम हो जाएगा अपना। तो अब देखो, सुनो तो अब मैं बोलूंगा मास ऑफ, अब एटम कितने ले रहा हूं देखना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, इतने सारे एटम ले लिए। इट मीन जितना नंबर ले रहे हो मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 mu से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 mu इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, इतने सारे एटम्स का मास पता करना है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, और यार इतने सारे एटम्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल मास ऑफ, ये 1 मोल की वैल्यू है ना, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 मोल का मास, और इसको दूसरे सब वर्ड में बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर मास, इसकी भी बात करेंगे, रुक जाओ अभी। 1 मोल का मास कितना आया सर, 12 AMU की वैल्यू लिखो, देखो 12 इंटू AMU की वैल्यू हमको पता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24, जो प्रोटॉन का मास था एक्चुअली सर वही AMU है, अभी देखो आपने बताया 1 AMU इक्वल टू एटॉमिक यूनिट मास किसका है, जो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये ध्यान रखना ग्राम। फिर लास्ट में ये लिख लो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ पे -24 प्लस का 23 तो माइनस का, ठीक है। इसको और इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, लगभग 10 के इक्वल आएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 12 ग्राम। मतलब सर मोलर मास कितना हो गया 12 ग्राम। पॉइंट समझ में आया बच्चों, पर और समझाता हूं, एटॉमिक मास का मतलब सिंगल एटम का मास कितना था 12 AMU, एटॉमिक मास सिंगल एटम का मास कितना था, ये देखो ये लिखा हुआ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 AMU, 1 देखो AMU को क्या किया मैंने यहाँ पर, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास, मतलब मोलर मास, क्योंकि ये 1 मोल है, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो तुमने क्या किया, 1 मोल के लिए जितने पार्टिकल लिए मल्टीप्लाई कर दिया, एक एटम का पता था, इतने सारे एटम ले लिए तुमने। फिर क्या किया, AMU की यहाँ पर वैल्यू लिख दी तुमने, यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, AMU की वैल्यू लिख दी। AMU की वैल्यू क्या है 1.67 इंटू 10 की पावर -24, इसको सॉल्व किया तो एक्चुअली इतने सारे पार्टिकल का मास कितना आया 12 ग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर मास। अभी बोला मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, कोई भी एटम हो, अभी जैसे कार्बन की बात की, ऑक्सीजन का भी मोलर मास होगा तो 1 मोल का मास होगा, करेंगे उसको अभी सॉल्व करेंगे। तो उसको मोलर मास बोलो, 2 मोलर मास, 2 टर्म्स है, इसके बारे में ध्यान रखना। दूसरा सिंगल एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, वो AMU में होता है बच्चों, इसको ग्राम में लिख दिया, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। कभी कभी एग्जाम में ना ये टर्म यूज कर लेते हैं, तो ध्यान रखना अपन को ना, चलो ये टर्म यूज कर लेते हैं एग्जाम में कभी कभी। अब सुनो, तो क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन देखो, एक बार 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी, या कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन के एटम दे दिए मैंने आपको, कार्बन के कितने एटम दे दिए आपको 48 ग्राम एटम दे दिए, उसमें मेरे को क्या पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स। मेरे को सर आपने अभी बताया 12 ग्राम मोलर मास है ना कार्बन का, 12 ग्राम में 1 मोल है, समझना। तो 1 ग्राम यूनिटरी मेथड, ये 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, ये 12 नीचे आ जाएंगे, या दोनों डिवाइड कर दो दोनों को 12 से, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/12 मोल, दोनों को 12 से डिवाइड कर लो तो 1 मोल का पता चल जाएगा, सॉरी 1 ग्राम का। तो 1 ग्राम में कितने मोल, 1/12 मोल। अगर मेरे को पूछे अपने पास कितने हैं ग्राम, 48 ग्राम कार्बन के एटम है, दोनों तरफ 48 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 48 तो 48, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 48 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 ग्राम में कितना आ गया, ये बन गया 48 ग्राम, यहां से कट हो जाएगा 4 मोल। यूनिटरी मेथड से पता चला 48 ग्राम कार्बन के पास कितने मोल हैं, 4 मोल। ठीक है बच्चों,
या इसको दूसरे एक फॉर्मूला बना रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करो तो मोल इक्वल टू गिवन मास जो कि ग्राम में होना चाहिए, क्यों, डिवाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास अपन को पता ही है जो कि ग्राम में होता ही है, 1 मोल का मास। तो गिवन मास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, गिवन मास 48 दे रखा है ग्राम, गिवन है ना। और मोलर मास 1 मोल कार्बन का कितना मास है, 12 ग्राम। यहां से भी कट के ये क्या आ जाएगा, 4 मोल ऑफ कार्बन। समझ में आया बच्चों। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करना, गिवन मास बाई मोलर मास। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करना, आंसर आ जाएगा। सुनो ढंग से, देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है प्रेजेंट इन सिंपली 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम दे दिया मैंने 14 ग्राम, तुमको 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम दे दिया। तो सिंपली फॉर्मूला लगा लो, मोल बताना है ना, तो मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है 14 ग्राम, ठीक है। अब नाइट्रोजन का मोलर मास निकालना है। अब मोलर मास के लिए मैं तुमको बता दूं, मोलर मास वही होता है, देखो सर यहां पर आपने कार्बन का एटॉमिक मास देखा था, देखना बच्चों, ये ऊपर आते हैं वापस एक बार, कार्बन का एटॉमिक मास, ये देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था 12 mu, एक्चुअली पता है सबको 12, नाइट्रोजन का 7, 14, ऑक्सीजन का 8, 16, ये पता होता है एटॉमिक मास। तो मोलर मास याद रखने की जरूरत नहीं है, जो एटॉमिक मास होता है वो mu में होता है, उसको सिंपली ग्राम में चेंज कर दो, तभी तो ग्राम एटॉमिक मास बोला था, और वही तुम्हारा मोलर मास था। ग्राम एटॉमिक मास बोलो या मोलर मास बोलो, मतलब जो भी तुम्हारा, समझ में आया बच्चों, जो भी तुम्हारा एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख लो बस, क्या है मोलर मास। तब नाइट्रोजन की बात हो रही थी, नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन में सिंपली बच्चों देखो, नाइट्रोजन की बात हो रही थी, क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक गिवन मास बाई मोलर, फॉर्मूला क्या है बच्चों, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 14 ग्राम, और मोलर मास अपन को पता है N714, का भी मोलर मास भी 14 ग्राम ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 मोल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस लेक्चर को एंड करने के लिए। क्वेश्चन देखो, देखो एक बार क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या है, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 128 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। सिंपली सल्फर का एटॉमिक मास देख लो 16 और 32, तो जो एटॉमिक मास होता है वही मोलर मास होता है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला तुमको पता ही है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, कितना आ गया 4 मोल। समझ में आ गया बच्चों, तो 4 मोल ऑफ सल्फर। तो ऐसे तुमको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट, तो कोई भी मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन और लिखो, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, इसमें क्या है, थोड़ा सा जैसे अपकमिंग लेक्चर में इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे, तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझो। अब मैं मोल नहीं पूछ रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर, कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल। देखो बच्चों 0.1 मोल के अंदर सल्फर के एटम पता करने हैं। मेरे को तो एक चीज पता है, 1 मोल अगर सल्फर होता तो कितने एटम होते, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतने होते, ये तो पता ही है बच्चों। बस 0.1 मोल पूछ रहा है, इसको क्या करो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसको भी 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया बच्चों? इसको भी क्या कर दो, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 23 से 22 हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 पार्ट एटम्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मोल यहाँ पर गिवन था, नंबर ऑफ एटम्स पता करने थे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पता करने का यही तरीका है, यूनिटरी मेथड। 1 मोल का पता है, और जितने भी मोल है तुम्हारे पास गिवन, उसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 मोल होते, सुनो, इसी में ही सल्फर के 0 पॉइंट की जगह 2 मोल होता, तो 1 मोल को तो पता ही है, 1 मोल में कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। और अगर 2 मोल सल्फर है, इसका मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ सल्फर के एटम आएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 सल्फर एटम। समझ में आया बच्चों? ये है मोल कॉन्सेप्ट। फर्दर इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी और भी कोई डाउट, क्वेरी, जो नेक्स्ट टॉपिक तुमको करवाना है, कमेंट बॉक्स में लिखो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में लिखो सर ये नेक्स्ट टॉपिक करवाओ। आज के लिए बहुत है, बाय बाय।